गुजरात के एक कैबिनेट मंत्री बाबूभाई बोकरिया जी को आज 3 साल की सज़ा पोरबंदर की कोर्ट ने सुनाई है। पब्लिक प्रॉपर्टी को चोरी करने के जुर्म में ये सज़ा हुई है। बीजेपी और गुजरात के मुख्यमंत्री मॉरल के साथ कभी चलते नहीं हैं, उनसे कोई और उम्मीद तो रख नहीं सकते हैं। अमेरिका की एक पीआर एजेंसी को रख के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरा नीट एंड क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन है गुजरात में, मैं विकास पुरुष हूं और विकास के नाम पे मुझे वोट मिलते हैं। पर ये सब कहने के लिए और बातें हैं और रियलिटी कुछ और है, ज़मीनी सच्चाई कुछ और है। गुजरात में ऐसे एंटी सोशल्स, ऐसे गुनहगार गुजरात के मुख्यमंत्री अपने इर्द गिर्द रखते हैं और उनके बलबूतों पे वोट की राजनीति वो चलाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। बाबूभाई बोकरिया ने वहाँ इल्लीगल माइनिंग करके 54 करोड़ रुपीस की चोरी की है। वो पुलिस का केस था, चार्जशीट भी फाइल हुई है इसमें। आगे जहाँ के वहाँ के एक एक्टिविस्ट ने जब आरटीआई में कुछ चीज़ें निकाली, जो हाईकोर्ट में आज मैटर पेंडिंग है, सिर्फ 54 करोड़ नहीं, 56 करोड़ ही नहीं, बहुत सारे और दामों की इल्लीगल माइनिंग बाबूभाई बोकरिया ने उधर की है। मेरा सवाल तो गुजरात के मुख्यमंत्री से ये भी है कि अगर आप विकास पुरुष हो, आपके नाम पे वोट मिलते हैं, तो क्यों आप ऐसे क्रिमिनल्स को आपने टिकट दिया? असेंबली का टिकट तो दिया, फिर आपने उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। और ये इस मुख्यमंत्री के शासन में पहला नहीं है। इससे पहले एक मंत्री 302 में मर्डर के चार्जेस में जेल में जा चुका है। एक और मंत्री मास मर्डरर बन के रायोटिंग्स कर रही थी, आज भी जेल में है। तीसरे को आज ये सज़ा सुनाई गई और ऐसे बहुत सारे हैं। एक मिनिस्टर जो आज गुजरात की कैबिनेट में है, उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया और लिखा कि फिशरीज का कॉन्ट्रैक्ट देने में 420 करोड़ रुपए इस मिनिस्टर ने खाए हैं, फिर भी उसको उस पद से हटाया नहीं है। गुजरात की सरकार में आज भी वो मंत्री है। अगर यूनियन में कहीं कांग्रेस का मिनिस्टर हो या अलायंस का मिनिस्टर हो, एलिगेशन आया, मॉरल बेस पे उन्होंने रिजाइन किया। पवन बंसल जी के भांजे के खिलाफ एलिगेशन, फिर भी मॉरल बेस पे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। पर मोदी एंड मॉरल नेवर ट्रैवल टुगेदर, वो कभी साथ साथ नहीं चलते हैं। गुजरात में लोकायुक्त का कानून है, पर 9.5 साल से ये मुख्यमंत्री गुजरात के लोकायुक्त को काम करने नहीं देते हैं, लोकायुक्त लगने नहीं दिया उन्होंने। पहले जो भी सरकार आई, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या और किसी दल की हो, लोकायुक्त हर वक्त गुजरात में रहे थे। तो यहाँ पर अगर लोकायुक्त होते तो गुजरात के कई मंत्री जेल में होते और मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार, कर्नाटक के येदुरप्पा जी तो कुछ नहीं थे, उससे कई गुना ज़्यादा गुजरात के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार को, उनके करप्शन को लोकायुक्त के सामने खोल के रख दिया होता। अब देश की जनता को भी सोचना है कि एक इंसान जो पीआर एजेंसी के जरिए करोड़ ऑफ रुपीस खर्च करके जो डेवलपमेंट मॉडल की बात करता है वो फर्जी है, जो फिगर्स देते हैं वो फर्जी है, एनकाउंटर है वो फर्जी है, और इस मुख्यमंत्री की सभी बातें भी फर्जी है। सच्चाई तो जो बाबूभाई बोकरिया के केस में हुई, ये सच्चाई है। थैंक यू।